जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। लोकतंत्र के चुनाव को लेकर जिला रियासी में 75% अधिक वोटिंग के बाद जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन ने तमाम मतदाताओं का किया शुक्रिया। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन शाही ने उनकी राजनीतिक पार्टी की मीडिया में लगातार हो रही अनदेखी पर ईसीआई की चुप्पी पर लगाई लताड़। कांग्रेस यूटी अध्यक्ष विकास उलवानी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। रामबन में हुए भूस्खलन के कारण नुकसान झेलने वाले पीड़ित परिवारों की वकालत। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने एनसीपीडीपीओ पर साधा निशाना, कहा बिजली संकट इन्हीं की देन है। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू रियासी संसदीय सीट पर चुनाव करवाया गया। चुनाव को सफल बनाने के लिए जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे कि जिला रियासी के अंदर अधिक से अधिक वोटिंग हो, और उनकी मेहनत रंग लाई और वहीं लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया और जिले के अंदर लगभग 75% से अधिक वोटिंग हुई। आपको बता दें कि गुलाबगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 73.92%, कटरा विधानसभा क्षेत्र में 79.43%, रियासी विधानसभा क्षेत्र में 74.19%, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जिला रियासी के अंदर 75.23% वोटिंग हुई। जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन ने इस लोकतांत्रिक पर्व को मनाने, इसमें शामिल होने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। श्रीनगर में आज एक प्रेसकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीनगर लोकसभा सीट 2024 के उम्मीदवार और जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन शाही ने उनकी राजनीतिक पार्टी की मीडिया में लगातार हो रही अनदेखी पर ईसीआई की चुप्पी पर उन्हें लताड़ा। कानून के तहत सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर प्रदान करना अनिवार्य है, जो जेके पीपल्स पार्टी और उसके नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से प्रिंट मीडिया ब्लैकआउट की व्याख्या करता रहा है। अशाई ने कहा कि 19 मार्च 2024 को हमने आधिकारिक तौर पर राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सभी प्लेटफॉर्मों पर पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को तत्काल प्रतिबंधित करने की मांग की। भारत का संविधान कहता है कि सभी पार्टियों के लिए समान अवसर होने चाहिए, इसीलिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों को मीडिया और समाचार पत्रों में समान स्थान मिले। 19 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से मिले भी और 19 मार्च को हमने इलेक्शन कमीशन को कुछ डिमांड्स भेजी, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि भाई जितने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको डी रेस्ट्रिक्ट किया जाए। आप सब लोगों को पता है कि हमारे मंशूर में ये लिखा है कि बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी। हमारे मंशूर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जो लास्ट 5-6 साल से हमारी जो जदोजहद कंटिन्यूसली है वो बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के खिलाफ है। हमने ईसीआई को, यहाँ के जो डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको यह बताया कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 324 के अंडर आपको मैंडेट दिया गया है कि आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना है। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल तक बंद कर लेंगे तो कौन सा फ्री इलेक्शन होगा। दूसरी बात जो हमने इलेक्शन कमीशन से कही कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। तो जितने हमारे प्रिंट के अखबार हैं जो आज बीजेपी के, मुझे माफ करिए, बीजेपी के लैब डॉग्स बन गए हैं, गोदी मीडिया बन गया है, जिसमें यहां के बड़े बड़े अखबार भी हैं प्रिंट के, जो 6 साल से हमारा कोई स्टेटमेंट कैरी नहीं कर रहे। हत्ता कि हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, वो बड़े अखबारों में से सिर्फ एक इंग्लिश अखबार ने उसको छापा है, और इसकी ऑफिशियल कंप्लेंट हमने श्रीनगर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ ही साथ जो डीओ है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उनको हमने वो कंप्लेंट दे दी है।
कांग्रेस यूडी अध्यक्ष विकार रसूलवानी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने रामबन में हुए भूस्खलन के कारण नुकसान झेलने वाले 33 परिवारों की पीड़ा को व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से उनकी हर संभव सहायता करने और उन्हें किसी सरकारी जमीनों पर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई ताकि वे वहां पर अपना आशियाना बना सकें और आपदा प्रबंधन कोष के तहत उनकी मदद करने की भी गुहार लगाई। आज जो प्रेस ब्रीफिंग हमने कांग्रेस ऑफिस में रखी थी वो इसलिए रखी थी, जो रामबन में एक प्रनोत एरिया है, थलवा गांव है, वहां पे कोई 1 किलोमीटर का एरिया जो है वहां पे जमीन खिसक गई, वो एरिया ही धंस गया। पूरा गांव जो है उसमें 30 मकान जो है खत्म हो गए। वो 30 मकानों के जो लोग हैं वो मुश्किल से सेफली वहां से निकल गए, लेकिन मकान पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। अब उन लोगों को सरकार ने एक पंचायत घर में रखा है। अब 30 घरों के लोग कैसे पंचायत घर में रहें, ये एक बड़ा इशू है। दूसरा जो अक्सर होता है, पहले भी संगलदान में, गूल में ऐसा इशू मसला हुआ था। गूल में वहां पे भी जमीन धंसी थी, तो सरकार ने वहां पे क्या किया था, टेंट एक को दिया था, कुछ बर्तन दिए थे, कुछ काले कमल दिए थे और 2-4 हजार रुपए दिए। अब मुझे बताओ, जिसका मकान खत्म हो, सिस्टम सारा डैमेज हो, जमीन ना रहे, वो उस टेंट को क्या करे। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि जहां भी अच्छी जगह, सेफली जगह उनको शिफ्ट किया जाए। जहां वे सरकारी जमीन है उस सरकारी जमीन में उनको शिफ्ट किया जाए। उनको मकान बनाने के लिए 5-5 लाख रुपया मिनिमम दिया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको पैसा है, आप उस पैसे को यूज नहीं करते हो। ये बात है कि कल से डिप्टी कमिश्नर वहां गया, 2 बार गया, आज भी वहां पहुंचे हैं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर क्या करे, उसके पास फंड्स हो तो वो कुछ कर सकता है। आप उसके फंड्स उसको दे दीजिएगा, उन लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। आपके पास यात्री भवन है, फिलहाल यात्रा है नहीं, 4-5 महीने वहां निकाल सकते हैं। जब तक उनको कहीं किसी अच्छी जगह पे आप शिफ्ट करेंगे। आपके पास सरकारी जमीन है, आपके पास अपनी जमीन है, कहीं ना कहीं उन 30 घरों को आप शिफ्ट कीजिए। उनको 5-5 लाख रुपए दीजिए, उनको जमीन 4-4, 5-5 मरले दीजिए। ये हमारी डिमांड है। बाकी आप टेंट देना चाहोगे, बर्तन देना चाहोगे, कमल देना चाहोगे, 1 क्विंटल चावल दोगे, वहां खुद भी जेब से दे सकते हैं। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने आज कहा कि बिजली संकट सिर्फ एनसी और पीडीपी के कारण है। मीर ने कहा कि एलजी प्रशासन में लोगों के पास प्रशासन के साथ अपनी शिकायतें उठाने की कोई पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद चुनाव के तुरंत बाद यहां विधानसभा के चुनाव होने चाहिए ताकि लोग अपनी पीड़ा अपने ही विधायक के सामने रख सके। जहां भी हम जाते हैं तो शिकायत होती है लोगों की तरफ से, पावर होता नहीं लेकिन बिलें बढ़ती जा रही हैं। आम लोगों को 2000, 2500, 3000 बिल चढ़ा देते हैं और इधर से पावर सप्लाई अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होती नहीं है। ये अन्याय है, क्योंकि सरकार यहाँ गवर्नर राज है। गवर्नर राज में आवाम की सुनवाई करे तो कौन करे। यही वजह है कि अपनी पार्टी बार बार कहती है कि मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करके रखा है और हमारी एफर्ट रहेगी कि फौरी से स्टेटहुड वापस मिले और यहाँ पर इलेक्शंस फौरी तौर हो जाए। असेंबली के इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद फौरी तौर असेंबली इलेक्शंस होनी चाहिए। देखिए, ये जो पावर की क्राइसिस की बात करते हैं, इमीडिएटली हमें इतना लगता है कि फीस बढ़ाई जाती है, पावर नहीं है। लेकिन जब इसका बैकग्राउंड हम देखें, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्हीं लोगों को जवाब देना चाहिए। इन्होंने कोशिश की एक नैरेटिव डेवलप करने की कि यहाँ से पावर तैयार होके मुल्क की दूसरी रियासतों में जाता है। हालांकि एनएचपीसी का जो एग्रीमेंट होता है उसका एक शेड्यूल है, मैं उन डिटेल्स में इस वक्त नहीं जाना चाहता। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास में एक बारामूला संसदीय क्षेत्र के चुनाव व्यय पर्यवेक्षक सीताराम मीणा ने आज यहां डाक बंगले में विनियमन के लिए जिम्मेदार संबंधित टीमों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी मिंगा शेरपा, सभी 4 सेव्य निगरानी समितियों, वीडियो निगरानी टीमों, वीडियो देखने वाली टीमों, आदर्श आचार संहिता लेखा टीम के नोडल अधिकारियों ने भी भाग लिया।
काम कर रहे हो तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हमने सर टोटल 30 वीडियोग्राफर से सबको लैसबल अनंतनाग निवासी लंबित समय से परेशान हैं। उनके अनुसार क्षेत्र में हल्की बारिश से भी सड़कें तालाब में बदल जाती हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों सहित क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अपील की कि मोहल्ला लैसबल के पी रोड पर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जनाब अज गई 10 वरी मुसीबत तुलन मैं समझ इंसान इंसान समझान तुम हैवान समझान पुतन गर पुआ सो दह वजह कर मशहूर गरन मन आब खसान तो पास खुदा अगर कर तो कर क्या सुबह दिवान बिचार यह क्या कर अत कैपेसिटी कह अफसर शाही गई पोजी मगर कसा बोजन कह अमिक तंग यह कि अगर गवर्नमेंट वो कह तुल नो पाने पटावो ड्रेन करो रोड ब्लॉक प्रॉब्लम कह डिपार्टमेंट सेशन इतने गई म्यूनसिपल काउंसिल गई एनवायरमेंट DCS गई कहीं बोजान यह सोन न्याय प्रति गरस मन आब आमुत अगर तुम सान घर अंदर नजर दो सोन मकान से वसनस तैयार अमुक जिम्मेदार तो गवर्नमेंट मन बासान कि यहाँ पे खतरे सड़कें वर्क करें तो अद बोझ सोन आवाज बोझ कहीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष अनंतनाग लतीफ अहमद खान द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक श्री गुफवारा बीज बिहारा में आयोजित की गई। इस मौके पर बूथ प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आला कमान अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार 400 पार को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और आज हमने कानस चौंसी श्री गुफवारा बिजबिहारा के जितने भी हमारे बूथ प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अहदेदार हैं उनके साथ आज मैंने अपने आबादी इलाके विदय में मीटिंग बुलाई। जो हमारे वर्कर है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्कर है हर वक्त अपनी पार्टी के लिए तैयार है। जो पार्टी का आदेश होगा उसके लिए हम तैयार है और हमारे वर्कर हर वक्त बुलंद है, बुलंद रहेंगे। इंशाअल्लाह रहमान जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी इस बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। अनंतनाग राजौरी उम्मीदवार 20 है। कल 18 उम्मीदवारों ने लिख के दिया कि हम अभी ग्राउंड में नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार अभी मैदान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा, जो हमारे बड़े दिग्गज नेता है, हमारे यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के सेंटर क़यादत दिल्ली में बैठे हैं और हमारा जो यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी और हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट वजाहत है, वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ साहब है जो यहाँ के कश्मीर का फेमस नेता है। जो हमें आदेश होगा पार्टी का तो हम उसके लिए तैयार है। अगर 7 तारीख को ही इलेक्शन होगा तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। जो पार्टी का फैसला होगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे रविंद्र रैना जी और कौमी सदर का जो फैसला होगा हम उसके लिए तैयार है। जम्मू के मैदानी इलाकों में कल रात से हल्की बारिश जारी है, जिससे किसानों को थोड़ी निराशा हो रही है क्योंकि ये बारिश किसानों के लिए समस्याएं पैदा कर रही है। किसानों के अनुसार उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बेमौसमी बारिश के कारण उन्हें उनकी तैयार फसल को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से खराब फसल का मुआवजा देने की अपील की। सर जी हिल बारिश पै रही है तो कन्नै बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। नुकसान जिमीदारां दा इन्ना हो रहा है कि हद तो बाद कई जगह के विच जिंदे च पानी खलो गया, रुइयां पैलियां ने, उत्थे तो बिल्कुल ही कणक खत्म हो चुकी है। असीं कहने RS पुरा जम्मू तहसील दे विच भी आन के साडे कोल अफसरां सरकार मेहरबानी करे और टीम भेजे
ਹੋਰ ਫਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ 1 ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ भी नुकसान होया। तो गवर्नमेंट ने जिमींदारों का कुछ सोचना चाहिए, इन्होंने कुछ मुआवजा वगैरह देना चाहिए। लोकतंत्र के चुनाव को लेकर जिला रियासी में 75% से अधिक वोटिंग के बाद जिला चुनाव अधिकारी विशेषपाल महाजन ने तमाम मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। वहीं इस मौके पर जेकेसी न्यूज के जिला प्रमुख राहुल कुमार ने जिला चुनाव अधिकारी विशेषपाल महाजन से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये कोई अकेले की मेहनत नहीं थी, ये एक टीम वर्क का एफर्ट थी जो स्वीप के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने कैरी की। शुक्रगुजार हूँ मैं अपने ज़िले के सारे वोटर्स का जो इतनी भारी संख्या में निकले। कटरा आपने देखा 79% प्लस, रियासी 74% प्लस, गुलाबगढ़ ऑलमोस्ट 74%। तो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी हुई और ज़िले के हर पार्ट में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिवाइडेड है उसमें हुई। तो मुबारक के हकदार हैं सारे लोग, शुभकामनाएं मेरी। और मुझे ये खुशी है कि लोगों ने इस महापर्व को अच्छी धूमधाम से मनाया और इसमें पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल वो परंपरा ज़िले ने कायम रखी है और मुझे उम्मीद थी कि हम पिछला जो 2019 से बेहतर कर पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि हम वो कर पाए और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जब भी कभी ऐसे महापर्व 5 साल बाद जब भी हुआ करेंगे तो हमारे लोग बढ़ चढ़ के इसी तरीके से अपने डेमोक्रेटिक राइट का उपयोग करें, प्रयोग करें। जब भी जैसी स्थिति बनेगी आपको उचित समय पे चीज़ें दिखती रहेंगी और हम तो हमेशा चाहेंगे कि जिला हमेशा सबसे ऊपर रहे, तरक्की के लिए भी और बाकी चीजों। डीडीसी सदस्य ब्लॉक मनकोट चौधरी इमरान जफर ने आज इलेक्शन कमीशन द्वारा अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए होने वाले चुनाव की तिथि में फेरबदल करने के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि यदि इसे पुनर्निर्धारित किया गया तो इससे मतदान की दर में गिरावट आएगी और इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए चुनाव तय तिथि यानी कि 7 मई को करने की ही गुहार लगाई। मैं चौधरी इमरान जफर, मेंबर डीडीसी ब्लॉक मनकोट, जो कि पीर पंजाल का एक हिस्सा है। सुनने में यह आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस अनंतनाग राजौरी पुंछ का जो इलेक्शन है उसको रीस्केड्यूल कर रही है। लेकिन यहां पे मैं एक बात बताऊं कि जहां पे कहा जाता है कि एक एक वोट की कीमत है और यह वादा भी किया था कि आपके एक एक वोट की जो है वो हिफाजत होगी। कुछ कैंडिडेट्स जो है उनकी मांग है कि मुगल रोड बंद होने की वजह से जो है वो वोटर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप करंट सिचुएशन अगर आप देखें, जो यहां से ढोक जाने वाले लोग हैं वो हमारे गुज्जर बकरवाल भी हैं, वो हमारे पहाड़ी भाई भी हैं। वो आज से जैसे ही बारिशें बंद होंगी तकरीबन 50 से 60 हजार 70 हजार जो लोग हैं वो यहां से जो है वो चले जाएंगे ढोक में, जो कि मुगल रोड को क्रॉस करके जाएंगे। अगर आज इलेक्शन टाइम पे नहीं होते, 7 तारीख को नहीं होते, तो ये लोग जो हैं ये 10 से पहले जो हैं ये यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था सागर कल्चरल फोरम की ओर से आज माउंटेन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट शेरी बारामूला में प्रसिद्ध लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मरहम गुलामुद्दीन गुलशन की स्मृति में एक उत्कृष्ट साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कश्मीरी भाषा के प्रिय कवि सागर नजीर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर कई प्रसिद्ध कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत की। सुन मज दिलस बलि गचान नसीर अगर सह वन जर सो रोजन महाल म्यूनिक तो तेल बिचोनी तेते इवाची तो तेल आपका योही हकीकत सागर उसके बाद क्या शेरों सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें होगा जहां में
मैंने यहाँ पे महफिल मुशायरा हशरस्तंज आश So I will read because there was a demand for paper eating. Kashmir district and people from cross section of society remember the remarkable individual Ghulam Din Gulshan today also. G.D. Gulshan Sahib was not only respected for his political endeavors but was also admired for his generosity and kindness. मरहूम गुलामुद्दीन गुलशन साहब के बारे में थी, जो इस इलाके नरवाव से ताल्लुक़ रखते थे और आज उनकी ये छठी सालगिरह थी। यहाँ से मतलब दुनिया से वफ़ात पाई उनके आज 6 साल हो गए, लेकिन उन्होंने इस इलाके में बहुत ज़बरदस्त काम किया, जिसकी वजह से यहाँ का हर फर्द उन्हें हर साल आज के दिन में याद कर लेता है। ये फंक्शन ये हर साल यहाँ पे मनाते हैं और इसमें शायर हजरात जो हैं वो भी आ जाते हैं, न सिर्फ बारामूला से बल्कि बारामूला के दीगर कस्बाजात से भी यहाँ पे तशरीफ़ ला के अपना कलाम सुनाते हैं और गुलशन साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। और आज यहाँ पे ये फ़ैसला हुआ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और आइंदा जो ऐसा कोई प्रोग्राम होगा उसमें सहाफ़त के लिए बेहतरीन सहाफ़ी को गुलशन साहब के नाम से एक अवार्ड से नवाजा जाएगा। गुलशन साहब इलाके नरवा ज़ेगर गाँव की एक हमाजा शख्सियत थी, जिसने इस इलाके के फलाह बहबूद के लिए काफ़ी काम किए हैं। उनकी याद में आज एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें उनके कारनामों को याद किया गया और खराज तहसीन पेश किया गया। हम गुलशन साहब को आइंदा भी याद करते रहेंगे और उनके जो छोड़े हुए नकूश हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।